हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विश्व प्रताप एंड आज हम लोग आगे पढ़ेंगे अलजेब्रा में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इसके पिछले वीडियो में मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया था एंड सम बेसिक टर्म्स को डिफ़ाइन किया था। आई होप वो सब आप देख चुके होंगे और दो इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आप याद भी कर चुके होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में, जिसका आप देखेंगे कि इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। अब आप देखिए, हम लोग इतना चीज़ जानते हैं इसमें कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में आप देखते हैं कि ये जो दो आइडेंटिटीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ और उसका जो डेराइवेशन होगा, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद करने वाला है। तो पहला देखते हैं हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपने बहुत सुना होगा और आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप देखते भी हैं किस तरीके से हम लोग इसको आगे करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब एक टर्म को हम लोग जो ब्रैकेट में है उसको कांस्टेंट में रख करके और अगले टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे a को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किए, फिर b को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किए, तो आप देखिए इसमें आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी और इस वाले में आएगा प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये लाइक टर्म है, ए बी या फिर बी ए दोनों एक ही बात है, क्योंकि हम लोग ए को बी से मल्टीप्लाई करें या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें सेम रिजल्ट आएगा। तो हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर, ये हमारा फाइनल जो है एंड प्रोडक्ट है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए इसको याद करने का कितना आसान तरीका है। पहले ए है, यहाँ पे स्क्वायर है, ऊपर देखिए ए स्क्वायर मैंने लिखा, लास्ट टर्म जो था वो बी था तो यहाँ पे बी स्क्वायर हुआ और टू ए बी जो था, ये देखिए ये आपको याद रखना है कि प्लस टू ए बी इसमें इंक्लूड हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब उसी तरह हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर को भी देखेंगे, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। और इसको हम फिर उसी तरह एक टर्म को कांस्टेंट रखेंगे, तो ब्रैकेट वाला जो हमारा एक टर्म हुआ वो a माइनस बी इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस यहाँ देखिए ये b है, माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। फिर अब आप देखिए ए स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, माइनस ए बी माइनस बी ए दोनों एक ही प्रोडक्ट है, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अमूमन क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक जब वो हो जाता है इसके बाद वो आगे आइडेंटिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन इन्हीं दो मोस्ट आइडेंटिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा डेराइवेशंस मिलता है और वो सब डेराइवेशन को वो छोड़ देते हैं। तो जो मेन दो आइडेंटिटीज़ मैंने जिक्र किया, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसका था ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये दूसरा वाला है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसमें गौर कीजिए, इसमें तीन टर्म्स है ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। पहला टर्म ए स्क्वायर, दूसरा टर्म माइनस टू ए बी और तीसरा टर्म प्लस बी स्क्वायर। अब आप एक चीज़ गौर करेंगे तो देखेंगे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में बस एक टर्म का फ़र्क है, उसमें प्लस टू ए बी था और इसमें माइनस टू ए बी है। तो स्टूडेंट्स आप उसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि किस में प्लस होता है किस में माइनस होता है। ये आपको याद करने के लिए काफ़ी इजी होगा, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में बीच वाला जो टर्म होता है वो आपका प्लस होता है और a माइनस बी के होल स्क्वायर में जो टू ए बी वाला टर्म होता है वो माइनस होता है।
अब इसके बाद जो हम लोग मेन डेराइवेशंस पे आएंगे कि इन्हीं दो आइडेंटिटीज से कितने सारे डेराइवेशंस आ सकते हैं और एक को हम दूसरे की मदद से कैसे लिख सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग अब इम्पॉर्टेंट डेराइवेशंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप देखिए, पहला हमारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब आप देखिए, आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट जो मैं उठाया हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब आप देखिए ऊपर के फॉर्मूला जो आइडेंटिटीज़ मैंने बताए हैं उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर हम इसमें 4ab ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे हुआ आप देखिए, 4ab और 2ab में से आप देखिए पहले नंबर में से नंबर घटाते हैं, क्यों, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, तो 4 माइनस 2 2 हो गया और ab हमारा जो है वो लिटरल कोफिशिएंट है, तो हम 2 का लिटरल कोफिशिएंट ab यहाँ पे लिखेंगे। अब जरा आप गौर कीजिए और इसको मैच कीजिए कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो हुआ ना एक इम्पॉर्टेंट डेराइवेशन इससे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल में या फिर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, फर्ज कीजिए कि आपको a माइनस बी का वैल्यू दे दे और बोले कि ए बी का इतना वैल्यू है। अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा आइडेंटिटी तो हमने पढ़ा ही नहीं, ना टीचर ने पढ़ाया। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि किस तरीके से हम एक आइडेंटिटी को दूसरे आइडेंटिटी की मदद से लिख सकते हैं। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि मैंने पहले आइडेंटिटी को कैसे लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप लोग इन सब आइडेंटिटीज़ को लिख करके और इसको मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, तभी आप क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, वरना आप क्वेश्चन से पहले पहले बेसिक कंसेप्ट्स को सीखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं इससे। दूसरा जो हमारा आइडेंटिटीज़ है अब है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको अब हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिए कैसे हुआ। तो पहले आप ध्यान रखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब तक तो आपको आइडेंटिटी ये याद हो चुका होगा जिसका क्या होता है वैल्यू, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। अब इसमें से हम माइनस 2ab को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे आपने माइनस 2ab को सब्सट्रैक्ट किया है। अब देखिए ये प्लस 2ab और ये माइनस 2ab तो कैंसिल हो गया क्योंकि एक का साइन पॉजिटिव है और दूसरे का साइन नेगेटिव। तो बचा क्या हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी ये भी हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर हम माइनस 2ab को घटा दें तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको भी याद रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए इसमें अगर हमको a प्लस बी का वैल्यू दिया रहे और ab का वैल्यू पता हो तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा है पॉइंट वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका जो है RHS साइड वो 2ab होगा। अब देखिए ये कैसे होगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब माइनस है, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस a स्क्वायर होगा और माइनस बी स्क्वायर होगा। देखिए अब ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस साइन है दूसरा माइनस साइन है। यहाँ पे भी एक प्लस साइन है दूसरा माइनस साइन है, कट जाएंगे। हमारे पास बचा क्या, 2ab। तो आप इसको अच्छे तरीके से ये भी मेमोराइज कर लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab होगा।
अब हम अगले इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे। ये सब सारे जो थे वो प्लस से रिलेटेड थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर हम लोग उसमें प्लस कुछ करते हैं या फिर माइनस करते हैं तो हमारा क्या अगला जो होगा वो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस निकल के आता है। अब उसी तरह हम देखिए ए माइनस बी के साथ करते हैं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ए प्लस बी के होल स्क्वायर की मदद से कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा चौथा नंबर जो है यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर की मदद से कैसे लिखते हैं। सो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब मैं इसको इलेबोरेट करता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमारा हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसमें से माइनस 4ab घटा देते हैं तो आप देखिए ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रह जाएगा, ये 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप तो ये फॉर्मूला से तो काफ़ी परिचित होंगे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगला हमारा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसको देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर इसमें हम प्लस 2ab ऐड करते हैं तो आप देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन अपोजिट साइन है, और आप देखिए लाइक टर्म है प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपको RHS साइड में मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो इसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हमारा ये वाला 6 नंबर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ab। अब आप आराम से इसके फैमिलियर हो चुके होंगे कि हम कैसे ला रहे हैं, क्योंकि ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसमें से हमको घटाना है माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। देखिए क्योंकि ब्रैकेट के आगे जो है माइनस साइन है इसलिए ए स्क्वायर के आगे भी माइनस होगा और बी स्क्वायर के आगे भी माइनस होगा। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे और बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा जो बचेगा वो होगा -2ab। क्लियर है ना? मज़े की बात, आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से आप सीख रहे हैं। ये सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को ये भी आप मान करके याद रखेंगे, क्योंकि ये अगर याद होगा यकीन मानिए आपका क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। आप भी बना करके उस क्वेश्चन को काफ़ी एंजॉय करेंगे।